दोस्तों दोस्तों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आईबीपीएस ने पीओ का प्रोबेशनरी ऑफिसर का 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाल दिया है। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। एज क्राइटेरिया 21 साल है। तो जो भी बच्चे, खासकर हमारे जो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो इस फार्म को अप्लाई कर दें। इस फार्म को वो भी अप्लाई कर दें जो खासकर सीजीएल जिनका मकसद है, क्योंकि बैंक का जो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो बड़ा हार्ड होता है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश के पेपर पे काबू पा जाते हैं तो आपको जो सीजीएल का जो इंग्लिश आता है वो आसान लगेगा। तो मैंने पहले ही कहा है, ये वैकेंसी हर साल निकलती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, और इसी टाइम के करीब निकलती हैं। तो आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, बनाए रखें, कंसिस्टेंसी रखें और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जो बच्चे पुराने हो गए, जिन्होंने 3 या 4 साल से तैयारी करते हुए हो गए, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनका तो टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिस सेट डेली लगाई, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी तैयारी क्या है, अच्छी बनती जाएगी। प्रैक्टिस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। 2 साल अपना तैयारी करने के बाद, बेसिक बातों पे कमांड होने के बाद, फिर केवल प्रैक्टिस का खेल रह जाता है। जो पुराने बच्चे हैं उनका 1 या 2 क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें सारा 100 के 100 क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 फुल जो 100 पे मेरिट जाता ही नहीं। मेरिट रहते 60 और 70 के बीच में, कभी तो ये 55 और 60 के बीच में रह जाती है। तो हमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको छोड़ना आना चाहिए, वो सारा काम होगा प्रैक्टिस से। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें और आईबीपीएस पीओ के जो एप्लीकेशन फॉर्म है जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और फिर अपनी तैयारी पर जुट जाएं। देखो, अभी भी हाल ही में हरियाणा सीईटी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एनटीपीसी का भी निकला हुआ है। और अभी जो बैंक पीओ, उसके बाद बैंक क्लर्क, उसके बाद आरआरबी पीओ, उसके बाद आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, और इसके साथ साथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजर की वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है ना, और नाबार्ड की निकलती हैं। तो आप अपनी तैयारी को मेंटेन करें, चांसेस आपको बहुत मिलेंगे। जो 2 साल, 2 या 3 साल जो तैयारी को पहले आप अपनी मैच्योरिटी लाए, उसके बाद फिर आप देखना, मजा आएगा। टेस्ट पे टेस्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परजवरियंस, ठीक है ना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी तैयारी में, कंसिस्टेंसी, इनडोमिटेबल स्पिरिट। जो नए बच्चे हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि मेरा 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, 10 मार्क्स से रह गया, तो ये भी उनकी अच्छी तैयारी है जिन्होंने पहला पहला एग्ज़ाम दिया है। तो अपनी तैयारी को बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।